दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, आप सब अजीज़ों को मेरा हुसैन अंदरियास का आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आप सब अजीज़ों को इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और मेरी दुआ यह है कि आज जब हम एक साथ किताब मुक़द्दस को पढ़ेंगे और किताब मुक़द्दस में से सीखेंगे, और अगर आपका कोई सवाल है और अगर आपने कुछ पूछना है, सवाल करना है, तो इसकी जुर्रत करें ज़रूर। मेरे पास ये व्हाट्सएप फ़ोन रखा हुआ है और आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट्सएप नंबर, तो इस पर आप डायल कर सकते हैं। मेरे बहुत से अजीज़ दोस्त और मेहरबान बहन भाई टेलीफ़ोन करते रहते हैं। मुतासिफाना ऐसे औकात में भी टेलीफ़ोन करते हैं, या मैं किसी मीटिंग में हूँ या फिर आधी रात को, क्योंकि फ़र्क बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन जो फ़र्क है। जब आप फ़ोन करते हैं तो यहाँ पर आधी रात होती है, मैं सोया हुआ होता हूँ। खुदा ने ऐसा मुकर्रर ही किया हुआ है ताकि मुझे ज़हनी और जिस्मानी आरामिश भी मिले। रूहानी आरामिश खुदावन ने मुझे दी है, खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, उसके रूह के वसीले से और उसके इस मुक़द्दस कलाम के पढ़ने से। मेरे बहुत से अजीज़ दोस्त और नाजरीन, उन्होंने शिकायत भी की हैं कि आप जब हम फ़ोन करते हैं तो आप उठाते नहीं हैं, तो वो आधी रात होती है, या फिर जब मैं सोया हुआ होता हूँ, या फिर मैं मसरूफ़ हूँ। ये फ़ोन नहीं है मेरे पास, इंसान की मजबूरियां होती हैं कभी कभार। तो मैं आप सब अजीज़ों को तशवीक़ करता हूँ, बिलखुसूस आप जो बुधवार के दिन हैं उस औकात में, बिलखुसूस इस ज़िंदा प्रोग्राम जो बराह रास्त प्रोग्राम है, इस दौरान आप अगर फ़ोन करें, और मैं जानता हूँ कि जब ये प्रोग्राम मुकर्रर नशर होता है तो उस दौरान मुझे फ़ोन कॉल्स मिलते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये प्रोग्राम बराह रास्त है। तो एक बहन ने फ़ोन की थी कि क्या मैं आपके प्रोग्राम में हूँ, आप मेरी आवाज़ को लोग सुन सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं, प्रोग्राम अभी बराह रास्त नहीं, मुकर्रर है। तो आप बुधवार के दिन ज़रूर फ़ोन करें, मैं आपका फ़ोन जवाब ज़रूर दूंगा। मगर अगर आप फ़ोन ना भी करना चाहें तो भी कोई बात नहीं। ये देखें, ये कल के जो फ़ोन्स हैं, मैं दिखाना नहीं चाहता जो नाम है यहाँ पर, बहुत सारे, शायद आप देख सकें, फ़ोन करते रहते हैं। और कल रात को मैंने आज सुबह इसकी गिनती की, 45 फ़ोन कॉल्स मुझे मिले हैं रात को, जो मैं जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैं चाहता हूं कि आरामिश हो मेरे घर में। और मगर मैं दुआ करता हूं आपके लिए हमेशा, और मैं मशकूर हूं इन फ़ोन कॉल्स के। जो टेक्स्ट मैसेजेस आप भेजते हैं उनके लिए भी मैं बहुत ही मशकूर हूं, और खुदावन का शुक्र करता हूं हर एक के लिए, और आपकी जो तशवीक़ है उनके लिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावन का। इसी तरह हम एक साथ सीखेंगे। ये प्रोग्राम इसीलिए है, जिंदगी का कलाम, ये मेरा कलाम नहीं बल्कि जिंदगी का कलाम है। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं यूहन्ना रसूल के पहले रिसाले में, इसके बारे में पढ़ते हैं कि इस जिंदगी के कलाम की बाबत जिसे हमने देखा और हमने सुना और हमने छुआ, ये तीन चीज़ें बहुत अहम है। जो खुदा का जिंदा कलाम है, खुदा का कलाम अबदी, अज़ली और अबदी कलाम है। खुदावंद यीशु मसीह जब वो मुजस्सम हुए, हमारे बीच में आए, तो 2000 साल पहले, यानी 20 सदियों पहले, जो उनके शागिर्द थे, जो उनके रसूल थे, उन्होंने उनको छुआ।
लम्स किया। यूहन्ना रसूल जो है वो तो बहुत ही करीब खुदावंद यीशु मसीह के थे, और वो हमेशा अपना सर जो है खुदावंद यीशु मसीह के सीने पर कभी कभार रखते थे, ऐसा भी हम पढ़ते हैं। तो वो बहुत उनके नज़दीक थे। इसी वजह से वो कहते हैं कि मैंने छुआ उसे। और मैं ये पढ़ना चाहूँगा आपके लिए ये हिस्सा, क्योंकि बहुत अहम है जब हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मसीह मौऊद है। ईसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ईसा, और फिर कामा देकर मैंने मसीह मौऊद, जो मसीह जिसके बारे में वादा हुआ है। वादा ये बहुत अहम है। किसी और के बारे में हम ऐसा नहीं पढ़ते कि उस शख्स के लिए ये वादा किया गया हो कि वो ही निजाते बशर है। इसी वजह से यूहन्ना रसूल का ख़त और उसका पहला रिसाला, ख़त कहें, रिसाला कहें, जो कुछ भी आप कहें, पैगाम कहें, और उसमें वो लिखते हैं उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था, जो इब्तिदा से था। और जब हम पढ़ते हैं इब्तिदा में, तो इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन व आसमान को बनाया और उसने इन सब चीज़ों को अपने कुदरत कलाम से इसकी तख्लीक की। खुदा ने कहा हो जाए सो वो हो गए। वही खुदा का कलाम जिसमें इंसानी पहनकर हमारे बीच में आए। इसी वजह से यूहन्ना की इंजील में हम पढ़ते हैं कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। बल्कि अगर हम यूनानी से पढ़ें तो जो उसका आखिरी हिस्सा है वो यूं करके है, काई थियोस एन हालागास, और खुदा खुद वो कलाम था। इब्तिदा से वो कला खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई, और जो चीजें पैदा हुई हैं उनमें से एक भी नहीं जो कि उसके बगैर पैदा हुआ हो। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर। उसमें, उस कलाम में जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर। और इसी जिंदगी के बारे में फिर यूहन्ना अपने पहले रिसाले में फरमाते हैं, उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। अपने हाथों से छुआ। हमने सुना, आंखों से देखा और अपने हाथों से छुआ। देखा, सुना और छुआ। इससे बढ़कर क्या हो सकती है कि हम खुदाए वाहिद जो जिस्म इंसानी पहनकर हमारे बीच में, जो हमारा आशिक है, जिसने हमसे मोहब्बत रखा। कैसी मोहब्बत? यूं कि उसने सलीब अपने ऊपर लिया। वो सलीब पर मसलूब हुए, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसे थप्पड़ मारा, उसका खून बहाया गया और उससे हमारी निजात हुई, हमारा जो किफारा अदा हुआ। हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। भाई, आपका जो खुदा है, जिसे आप खुदा कहते हैं, वो इतना कमज़ोर है कि उसके मखलूक ने उसे सूली पर चढ़ा दिया? नहीं, वो इतना कमज़ोर नहीं। उसने खुद कहा, किसी में ये जुर्रत नहीं, कोई मुझे मार नहीं सकता मगर ये कि मैं खुद अपने आप को इस कुर्बानी के लिए मैंने तहिया किया हुआ है। वो बहुत ही वाज़े तौर पर हमसे ये फरमाते हैं। यूहन्ना की इंजील उसके 10 बाब 17-18 आयत को मैं पढ़ूंगा। गौर से सुने, बहुत गौर से सुने, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो गौर तलब है। हालांकि ये बहुत ही आसान, जब हम अपने रूहों रवा को यकजा करके सदाकत दिल से, सदाकत कल्ब से हम इसे पढ़ते हैं, तो खुदावंद रूहुल कुदुस जो है, जो खुद खुदा है, खुदा का रूह खुद खुदा है, खुदा का कलाम खुद खुदा है, तो वो हमारे लिए मुकाशिफा फरमाता है। देखें क्या लिखा, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं। मैं अपनी जान देता, कोई मेरी जान नहीं लेता। जब बागे
गत्सेमनी में, बाग़े गत्सेमनी में जब जो लश्कर आए, यहूदी और रूमी लश्कर आए खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के लिए, अगर खुदावंद यीशु मसीह चाहते जैसा कि उसने कहा इब्तिदा में सब चीजें हो जाएं तो सब चीजें हो गईं, उसी तरह वो सब चीजों को नाबूद भी कर सकता था, मगर उसने खुद अपने आप को उनके हवाले किया। बल्कि पतरस, जो इंसानी तौर पर उनकी समझ थी कि भाई मेरे आका को गिरफ्तार करने की तुम्हारी क्या जुर्रत, तो उसके हाथ में एक चाकू, उसने किसी एक अस्कर का एक कान काट लिया और खुदावंद यीशु मसीह ने कान दोबारा उस रख कर उसे शिफा दी और उससे कहा चाकू अपने गिलाफ में ही रखो। उसके बाद वो सारे के सारे भाग गए। शायद शागिर्द उस वक्त ये सोचने लगे, भाई ये तो सुइसाइडल बंदा है, हम इसके साथ क्यों रहे, ये तो सुइसाइडल बंदा, ये जो है खुदकुशी करने पर तुला हुआ है, हम इसके साथ क्यों रहे। वो सारे के सारे भाग गए। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने वाज़ेह तौर पर पतरस ही को कहा था, जब पतरस उसके पास आए कि कोई भी आपको छोड़ दे मगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, खुदावंद यीशु मसीह। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बांग, इससे पहले के 3 मर्तबा इसी रात को मुर्ग जो है वो बांग दे, अजान दे, तुम मुझे इनकार करोगे। इससे पहले के मुर्ग बांगे मुर्ग हो तो मुझे 3 बार इनका ऐसा ही हुआ। बिल्कुल, क्योंकि हम कमजोर हैं, बहुत कमजोर हैं। हम पर थोड़ी सी तकलीफ आती है तो हमारी आह निकलती है, वो कहते हैं मर्द जंगी, जब हम मैदान जंग में होते हैं और तुफंग हमारे हाथ में है, जैसे कि पश्तो में कहावत है, टोपक जमा कानून नो टोपक जमा सरस्ता जप मैदान जंग के यमा और अलत खुजा मर्द मैदान यमा पकोर की खजा पजमा के जोड़ावर दे। ये है हालत हमारी। मैदान जंग में तो ठीक है, मगर घर में क्या बात है, वहां पर तो बीवी ही हम पर जोर है। इसी वजह से हम कमजोर लोग हैं, चाहे कुछ भी हो। तो वो सारे के सारे भाग गए। उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ये कर सकते थे कि उन सब को नेस्तो नाबूद करे, नेस्तो नाबूद, क्योंकि वो खुदावंद है। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह यहां पर फरमाते हैं, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई ऐसा इंसान दुनिया में नहीं बजुज खुदावंद यीशु मसीह के कि उसने अपनी जान कुर्बान की और उसने अपने आप को दोबारा जिंदा किया। यह बहुत ही अहम है इसको सुनना। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता मेरी जान को, यानी मेरी जिंदगी को, यानी कोई मुझे कत्ल नहीं कर सकता, कोई मुझे मार नहीं सकता, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मैं खुद दाऊ तलब होकर देता हूं, मुझे इसके देने का भी इख्तियार है। एग्जोसिया लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है यूनानी जबान से, एग्जोसिया, मुझे इसके देने का भी एग्जोसिया यानी इख्तियार है। ये खुदावन की कुदरत के बारे में बात करता है। उसे फिर लेने का भी इख्तियार है, मुझे दोनों का इख्तियार है। तो वो अपने इख्तियार से उसने ये सब कुछ किया, वो कमजोर नहीं था। मेरे एक मुस्लिम भाई ने मुझसे बात की पिछले हफ्ते, उससे ये बहस करना शुरू कर दिया कि भाई आप लोग चलें मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम, वो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो आपके खुदा हैं, मगर कैसा खुदा है कि उसके बंदों ही ने उसे मार डाला, उसमें कोई जोर नहीं थी। तो ये आयात मैंने उन साहब के लिए पढ़ा, उनके लिए दुआ की, और उसके बाद उसने मुझे फिर से फ़ोन किया कि मैं ज़्यादा जानना चाहता हूँ किताब मुक़द्दस के बारे में, खुदावंद यीशु मसीह के तालीम के बारे में। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद हमें इसका न सिर्फ हौसला दे, इसकी जुर्अत बख्शे, क्योंकि जैसा कि हमें सिखाया गया है इब्तिदाही से
कि किताब मुक़द्दस जो है, ये जो यहूदी और जो मसीही हैं जिनके पास ये किताब मुक़द्दस है, ये तहरीफ हुआ है, इसकी हरफ गुजारी हुई है, यानी कि ये असली नहीं है और फिर ये बातिल है, मनसूख शुदा है, नस्ख शुदा है, मनसूख शुदा है और तहरीफ शुदा है। तहरीफ से मुराद है हर्फ गुजारी करना और मनसूख से मुराद है बातिल करार देना, यानी अब ये मुकाशफा नहीं, कोई और मुकाशफा है। खुदावन से एक ऐसा हुआ, उसने इसको बातिल किया, उसने इसको मनसूख किया और ये इसकी हर्फ गुजारी हुई है, ये नस्ख हुआ है, वो इसलिए कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। भाई खुदावन का कलाम, खुदा अपना कलाम इसलिए नहीं देता कि उसे मनसूख करे। खुदावन अपना कलाम इसलिए नहीं देता इंसानों के लिए कि इंसानों में ये जुर्अत हो कि वो खुदावन के कलाम में हर्फ गुजारे। पिछले प्रोग्राम में हमने ये बातें की और 3-4 ऐसी बातें सवालात मैंने किए कि भाई किसने ये किया, कब किया, किस तारीख में किया, और वो मुकाम जहाँ पर ये हुई कि इसकी तब्दीली हुई, इसमें हर्फ गुजारी हुई और तहरीफ हुआ, वो मुकाम कौन सा है, और फिर इनके अफकार या फिर मर्राम क्या थे, किस मर्राम के मुताबिक इन्होंने ये किया, उनकी कोई सियासी वजह थी, मजहबी या कोई और पॉलिटिकल थी, या इकोनॉमिक्स इसमें शामिल थी, क्या थी। तो दूसरे जो ट्राइब्स हैं, दूसरे जो लोग हैं, अभी कलीसियाएं बहुत हैं, एक तो बैप्टिस्ट है, दूसरा प्रेस्बिटेरियन है, फिर उनमें भी कई शाखें हैं, और फिर पेंटिकास्टल्स हैं, पेंटिकास्टल्स के भी कई शाखें हैं, और भी बहुत से हैं, कैथलिक्स हैं वगैरह, जो अपाक्रिफा को भी मानते हैं और हम अपाक्रिफा को नहीं मानते। मगर जो अहम किताब मुक़द्दस हैं, चाहे कैथलिक हैं या प्रोटेस्टेंट्स हैं या फिर बैप्टिस्ट हैं, बहुत से लोग बैप्टिस्ट को प्रोटेस्टेंट कहते हैं, जबकि बैप्टिस्ट जो है वो प्रोटेस्टेंट से अलग हैं। जो मेन लाइन चर्चेज हैं वो अलग हैं, जो बैप्टिस्ट हैं वो अलग हैं। तो मगर इन सब का एक साथ ये इत्तेहाद कायम है कि किताब मुक़द्दस है, तारीखी तौर पर इसे मानते हैं कि इसमें कोई हर्फ गुजारी नहीं हुई है, कोई हर्फ गुजारी नहीं हुई है। इसी वजह से जब हम इसको पढ़ते हैं, उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा में था, जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा, अपने हाथों से छुआ, ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं, जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई है। जो कुछ हमने देखा और सुना, तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो, और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए, हमारी खुशी पूरी हो जाए। मुझे हुसैन अंद्रयास को कोई और मनफ़अत नहीं है बगैर इसके कि मैं अपनी खुशी आपके साथ बांटूं, अपनी शादमानी आपके साथ बांटूं। अगर इस चैनल को, जिसमें आप ये प्रोग्राम देखते हैं, यानी जिंदगी टीवी, अगर इस चैनल के जिन्होंने इन्हें शुरू किया, मैं खुदावन से दुआ करता हूं हमेशा खुदा के हुजूर को उनको उम्र अता फरमाए, बहुत ज्यादा दराज उम्र अता फरमाए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा करके ऐसे पैगामात को, ऐसे चैनल्स को वो बनाए, ताकि मखलूक खुदा के इस अजीम कलाम, इस मोहब्बत नामे को, इस फजल नामे को पढ़ें, समझें और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें। मगर एक बात मैं कहूंगा आपसे, और ये है कि अगर इस चैनल के मालिक को भी जरा सी उसके दिल में ये आए कि भाई मैं ये अपने मनफियत के लिए करता हूं, तो उसी दिन मैं इस चैनल, जिंदगी टीवी चैनल से दस्तबरदार हूंगा और इसे धक्का देकर अपनी जिंदगी से दूर करूंगा। मगर जिंदगी टीवी चैनल, जैसा कि इसका नाम है जिंदगी टीवी, वो बिल्कुल
इसके मुताबिक, इन आयात के मुताबिक है। जब जिंदगी टीवी का आगाज हुआ तो उन्होंने मुझसे ही पूछा कि भाई इसका नाम क्या रखें, तो मैंने कहा जिंदगी टीवी। ये मेरा ही, खुदा ने मुझे ही ये फैज़ अता किया कि मैं इसका नाम रखूं जिंदगी टीवी। वो इसलिए कि हमें कोई और मनफ़ात नहीं बजुज़ इसके कि हम इस जिंदगी के कलाम को आप लोगों तक पहुंचाएं और हमारी खुशी जो है, हमारी शादमानी जो है वो पूरी हो जाए। कोई पैसे की बात यहां पर नहीं है, दुनियावी मनफ़ात की नहीं, बल्कि हमारी अबदी खुशी की बात है, अबदी खुशी की बात है। इसी वजह से लाजिम है कि हम जब किताब मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो उसे तारीखी नुक्ते निगाह से पढ़ें, बल्कि जो तारीखी इकोनॉमिक्स है उसके लिहाज से भी पढ़ें। कितने लोग दुनिया में था, किन के पास ये कलाम था, जो स्क्रोल्स थे यहूदियों के पास, क्या वो सिर्फ एक कनीसे में था या बहुत से और कनीसियाएं भी थीं जिनके पास किताब मुक़द्दस, ये मुक़द्दस कुतुब थे? बल्कि वो सारे के सारे थे। और हमने पिछले प्रोग्राम में इस पर हमने बात की कि जो इस्राएली ट्राइब्स थे, इस्राएली जो ट्राइब्स थे, जो फ़िरक़े थे, यहाँ पर मैं लाता हूँ, ये मैंने इंटरनेट से कॉपी की है। इस मेरे ख्याल में यहाँ पर मेरी आवाज़ जो है वो जा रही है, मैं उसे ज़रा बंद कर दूँ तो अच्छा होगा, ताकि सुनने में ज़्यादा हम इसको सुन सकें। यहाँ पर एक मुश्किल हुई, मेरी आवाज़, ये ठीक हो गया। ये देखें 12 ट्राइब्स ऑफ इसराइल, यहाँ से हम पढ़ते हैं इब्राहिम, सारा, आइज़ाक, रबेका और फिर जेकब। याद रखें कि इब्राहिम और सारा की एक कनीज़ भी थी, हाजरा, जिसे हम हाजरा के नाम से जानते हैं। ये किताब पैदाइश में है, जिससे इस्माइल जना। और हमारे मुसलमान बहन भाई जो हैं उनकी शख्सियत पर ज़्यादा मरकूज़ करते हैं, उनका तर्ज तफक्कुर जो है, उनकी जो बेख है ईमान का, वो उसी पर है। और वो कहते हैं मोहम्मद उन्हीं के औलाद में से थे। और किताब मुक़द्दस में से बहुत से ऐसे आयात वो देते हैं कि भाई ये उनके लिए मुताबिकत करता है, जबकि किताब मुक़द्दस बिल्कुल इसकी नफ़ी करता है। तो हम ये पढ़ते हैं कि इब्राहिम और सारा जो उनकी बीवी थी, उससे इसहाक पैदा हुए। और हम यहाँ पर लिखते हैं इसहाक की जो बीवी है वो रबेका थी। और फिर उनसे याकूब पैदा हुआ, और याकूब और ईसाव पैदा हुआ। और हम देखते हैं यहाँ पर जो 12 ट्राइब है, यहाँ पर 12 के 12 यहाँ पर दिया गया है। ये मैंने इंटरनेट से कॉपी की है, इसी वजह से मैं ये उनका एक वेबसाइट देता हूँ। मैं शायद उनके शायद तवाफ़ुक ना करूं उस वेबसाइट से, मगर फिर भी मैं उसे देता हूं क्योंकि मैंने उनसे ये कॉपी की हुई है। और ये है 12 ट्राइब, जो इस्राएली 12 ट्राइब है, उनका नाम यहाँ पर सारे के सारे दिए गए हैं। और ये जो 12 ट्राइब हैं, इन सब के पास किताब मुक़द्दस थी। और फिर बाद में 2 किंगडम्स या 2 शाही इस्राएल जो है वो 2 हिस्सों में बटा। यहूदा जो जूडिया कहलाता है, और फिर इस्राएल। और मगर इन सब के ये हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। वो जैसे फारसी में कहावत है ना, अवदुरज़ादगी, यानी भाइयों में जो एक बखालत है वो हमेशा इनके थी। अगर फर्ज करें कि रूबन ट्राइब ने इसे तब्दील किया किताब मुक़द्दस को, तो दूसरे के 11 के 11 क्या वो खामोश रहेंगे? ये बिल्कुल नामुमकिन है। सबसे अहम बात तो ये है, मैं आपके साथ ये कहना चाहता हूं कि
किताब मुक़द्दस जो है वो खुदा का कलाम है, मेरा कलाम नहीं, ज़िंदगी टीवी का कलाम नहीं, किसी इंसान का कलाम नहीं, बल्कि ये खुदा का अपना कलाम है। और मैं चाहता हूं कि आप ज़बूर शरीफ, अगर आपके पास किताब मुक़द्दस है तो ज़बूर शरीफ को खोलें, और अगर नहीं है तो आप bible.com में जाएं, वहां से आपको ये मिलेगा। तो ज़बूर 12 में हम यूं पढ़ते हैं, खुदावन का कलाम पाक है, इसके 6 आयत में, उस चांदी की मानिंद जो भट्टी में मट्टी पर ताई गई और 7 बार साफ की गई, तू ही ए खुदावन उनकी हिफाजत करेगा। तो खुदावन के कलाम की मुहाफिजत जो है वो खुदावन के हाथों में है। किसी में यह जुर्रत नहीं, किसी में यह कुदरत नहीं कि किताब मुक़द्दस को वो तहरीफ कर सके, बातिल कर सके, मनसूख कर सके या कुछ भी कर सके। खुदा का कलाम हमेशा से खुदा का कलाम है। और फिर ये खुदा का कलाम इसलिए नहीं कि खुदा इसकी मुहाफ़ज़त के लिए इसे किसी गार में छुपाए या किसी कुएं में फेंक कर वहाँ उसे छुपाए, या यहाँ से ले जाकर मरीख पर उसे छुपाए ताकि लोग वहाँ ना जाए। अब तो भाई इलान मस्क वहाँ भी जाना चाहते हैं, और नासा ने अपना एक मशीन वहाँ पर कई बार भेजा, और चीनियों ने भी ऐसा किया, हिंदुस्तान ने भी ऐसा किया। तो इंसान की रसाई वहाँ भी हुई है, मगर खुदा ऐसा नहीं करता। वो इसलिए कि खुदा का कलाम हमारी हिदायत के लिए है, इसलिए नहीं कि खुदा उसे मरीख पर छुपाए या कुएं में डाले या फिर किसी गार में उसे डर के मारे। खुदा ऐसा डरपोक खुदा नहीं है कि वो डर के मारे किसी गार में उसे छुपाए कि भाई इंसान इसे तब्दील ना करे ना। खुदा ने ये कलाम हमारे हाथों में दिया है ताकि ये हमारे लिए हिदायत हो, और हमारे हाथों ही में उसकी मुहाफिजत फरमाता है। किसी में इसकी जुर्रत नहीं कि उसे वो तब्दील करे, किसी में इसकी जुर्रत नहीं कि उसे ये तब्दील करे। पिछले प्रोग्राम में एक अजीज भाई हैं, एक अजीज दोस्त हैं अब्दुल्ला खान, वो कमेंट देते हैं, मेरे प्रोग्राम ही के बारे में कमेंट देते हैं, और उन्होंने अपने कमेंट में जो इस्तिस्ना 18 है उसमें से ये लेते हैं, और कई और आयात लेते हैं कि भाई जो इस्तिस्ना में इस्तिस्ना की किताब में ये मैं लाता हूँ, जो ये आयात हैं बिलखुसूस 14 और 15, जिसमें ये लिखा हुआ है, क्योंकि वो कौमें जिनका तू वारिस होगा शुगून निकालने वालों और फालगीरों की सुन्नती हैं, पर तुझको खुदावन तेरे खुदा ने ऐसा करने ना दिया। और फिर 15 आयत जो बहुत ही अहम है, जिसके बारे में मुसलमान जो हैं वो आजकल तहकीक करते हैं और मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं, और जो उनके उलमा हैं जैसे कि जाकिर नाइक हुए और बहुत से और हुए, वो कहते हैं कि भाई ये आयत जो है ये मोहम्मद के बारे में है, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में नहीं है। खुदावंद तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानिंद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। वो कहते हैं कि क्योंकि जो मूसा है, जो यहां पर इसहाक है और फिर इस्माइल है, ये 2 भाई थे, इसी वजह से ये जो आयत है ये इस्माइल के बारे में है, ये हरगिज इस्माइल के बारे में है ही नहीं। और फिर भाई अब्दुल्ला ने एक और काम भी किया था, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें। भाई अब्दुल्ला ने एक और भी आयत का जिक्र दिया था, और अब मैं उसे यहां पर नहीं पाता, यहां पर नहीं, क्योंकि उन्होंने इसे डिलीट किया। और उन्होंने इसे क्यों डिलीट किया? डिलीट करने की जो वजह है वो ये है कि उसको ये समझ में आया कि भाई मुझसे गलती हुई, ये तो मेरे खिलाफ ही जाता है। जिस आयत को उसने डिलीट किया यहां से वो ये है। मैंने कहा कि
काश मैं उसकी अक्स बर्दारी करता। मैंने कहा चलो इन्होंने कुछ दिया है तो शायद यहीं पर रखेगा, मगर शायद उन्होंने गूगल करके उसको ये समझ में आ गया कि मुझसे गलती हुई भाई, ये तो मेरे खिलाफ ही जाता है, मेरे बहस के खिलाफ ही जाता है, तो उसने उसे डिलीट किया। मगर मैं उस आयत को आपके सामने जरूर रखूंगा, और वो आयत जो है पैदाइश की किताब में से है। पैदाइश और उसका 49वां बाब। ऐ यहूदा तेरे भाई तेरी मदह करेंगे। 8 आयत से मैं पढ़ूंगा। तेरा हाथ तेरे दुश्मनों की गर्दन पर होगा, तेरे बाप की औलाद तेरे आगे सरनगू होंगे। यहूदा शेर बबर का बच्चा है, ए मेरे बेटे तू शिकार मार कर चल दिया है। वो शेर बबर बल्कि शेरनी की तरह दबक कर बैठ गया, कौन उसे छेड़े। यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी, यानी अबद तक उसकी सल्तनत होगी। ये यहूदा की बात नहीं करता, बल्कि यहूदा से जो उनके औलाद में से कोई आएगा जो बादशाह होगा, जिसका नाम अबदी बादशाह, अबदियत का बाप होगा, खुदाए कादिर मुतलक होगा, उसके बारे में ये नबूवत है। तो मोहम्मद तो वो खुदा नहीं है। हम खुदाबंद यीशु मसीह को खुदा मानते हैं, और किताब मुक़द्दस में इसके कई दलील दिए गए हैं। किताब मुक़द्दस में कई नबूवतें उन्हीं के बारे में है, किसी और के बारे में नहीं। सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही के बारे में ये सब कुछ दिया है। मैं फिर से ये पढ़ना चाहता हूं, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और न उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मौकूफ होगा, जब तक शिलो ना आए और कौमें उसकी मती होंगे। जब तक शिलो से मुराद है वो जिसको इसका पूरा हक है, इख्तियार है। और हमने वो इख्तियार कहां पर पढ़ा? हमने वो इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह के तालीम में पढ़ा। किसी में ये इख्तियार नहीं कि मुझे मारे, मैं खुद अपने आप को कुर्बान करता हूं, और मुझे इसका इख्तियार है कि मैं कुर्बान करूं और दोबारा अपने आप को जिंदा करूं। वाज़े तौर पर वो इख्तियार सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर है, और ये नबूवत जो है सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर ही पूरा है। इस्तिस्ना से फिर पढ़ेंगे, और इस्तिस्ना में क्या लिखा हुआ है? खुदावंद तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानिंद एक नबी बर्पा करेगा। तो उनके भाइयों की हम यहाँ पर देखते हैं, जो याकूब यहाँ पर आप देखते हैं, ये है याकूब से जो उनके बेटे हुए 12 जो फर्जंद हैं, उनके 12 ट्राइब, जो इसराइल के 12 ट्राइब्स हैं, और उनमें से यहाँ पर हम लिया से लिया गया, जो रूबिन, साइमन, लीवाई और जूडा हैं। ये 4 भाई हैं, ठीक है, ये 4 भाई हैं। और फिर इसाकार और ज़ेबुलून यहाँ पर हैं। ये देखें, जूडा और लीवाई या लावी, यहूदा और लावी, ये दोनों भाई हैं। ये 4 भाई देखें, रूबिन, समऊन, लावी और यहूदा। लावी से जो है मूसा और हारून आए, उस ट्राइब में से, उस फिरके में से आए। और जूडा में से जो है वो हम पढ़ते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नस्ब नामे के बारे में। अब आराब, बिलखुसूस मुस्लिम, हमारे जो बहन भाई हैं, मुसलमान जो हैं, वो कहते हैं कि इस्माइल में से मोहम्मद आए। इसकी कोई बुनियाद नहीं है। वो सिर्फ सोचते हैं कि शायद ऐसा हुआ है, जो बनी कुरैश है वो शायद इस्माइल के बेटे होंगे। उनका कोई नस्बनामा नहीं है, न तो कुरान में है न कहीं और उन्होंने कोई नस्बनामा दिया है। अगर होता तो कुरान ही में होता वो, मगर ऐसी कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। चलिए मानते हैं कि
इस्माइल में से मोहम्मद आया, मगर वादा उनके साथ बिल्कुल नहीं। वादा जो है वो यहूदा से है। और ये हमने किताब मुक़द्दस में वाज़े तौर पर पढ़ा, पैदाइश की किताब में, इससे पहले कि खुदावन ने मूसा को कुछ कहा हो कि तेरे भाइयों में से ही तेरी मानिंद एक रहबर, एक नबी मैं लाऊंगा। इससे पहले कि वो कहे, खुदावन ने वाज़े तौर पर यहां पर 49 जो बाब है पैदाइश की किताब के, जो तस्निया जो है वो 5वीं किताब है तौरात में, पैदाइश जो है वो पहला किताब है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मौकूफ होगा। बिल्कुल वाज़े तौर, जब तक शिलो ना आए। वो शिलो के मानी है वो जो इसका हकदार है, जो इस असा का हकदार है। ये जो असा का मतलब है, ये बादशाहों का जो असा है। जो वो बादशाह हुआ करते थे तो उनके हाथ में एक असा हुआ करता था, सैप्टर। जब वो सैप्टर को जमीन पर मारते थे तो खामोशी छाई जाती थी। किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि हर घुटना टीकेगा और हर जुबान ये इकरार करेगी कि खुदाबंद यीशु मसीह ही खुदाबंद है, वो ही खुदाबंद है, कि यीशु ही खुदाबंद है। एक दिन वो इकरार आएगा और ये शिलो से मुराद वो ही है। और कौमें उसकी मती होंगी, कौमें उसकी मती होंगी। तो ये पहले से यहूदा के बारे में दिया गया है। और यहूदा के फर्जंदों में से जो निजात दहिंदा आने वाला है, जो नबूवतें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में है। वो तो यही आयत है जो हमारे जो यहाँ पर अजीज भाई हैं, इनका नाम क्या है, अब्दुल्ला खान ने दिया था और फिर उसने उसे डिलीट कर दिया। उसने ये गूगल करके उसको ये समझ में आई, अरे भाई ये तो नबूवत जो है वो मेरे हक में नहीं है, उससे ज्यादा तो ये वाला जो है मेरे हक में है। कम से कम मैं इसे बांध सकता हूं कि भाई जो इसहाक हैं उनके एक भाई भी थे और उस भाई का नाम इस्माइल था। और वो भी उनके भी 12 कबीले होते हैं और खुदा ने कहा हम उससे भी एक बहुत अजीम कौम बनाएंगे। भाई बना दिया होगा खुदावन ने ज़रूर, क्योंकि उसने कहा, मगर वादा उनके साथ नहीं है। वादा उनके भाइयों, खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से मुराद है कि ये प्याला है, इसके अंदर जो चीजें हैं, बाहर नहीं। इस्माइल बाहर गया, वो चला गया, वो दरमियान नहीं है, इसके दरमियान, among you, from the midst of you, अंग्रेजी में दिया गया है। और ये देखें, खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानिंद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। तो इन 2 आयत को जब हम एक साथ पढ़ेंगे तो हमें इसकी पूरी समझ आएगी। जो आयत यहूदा के बारे में, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मौकूफ होगा जब तक शिलो ना आए और कौमें उसकी मती होंगी। अब सल्तनत के बारे में बात करेंगे। मैं फिर से जो इस्तस्ना की जो किताब है, फिर से यहां पर मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे भाइयों में से मेरी मानिंद एक नबी बर्पा करेगा और तुम उसकी सुनना। और यहां पर हमने देखा कि उनके माबैन में से जो भाई हैं, लावी जो हैं, उनमें से मूसा और हारून आए। यहूदा जो है उनमें से दाऊद आया और यानी उनके अगले जमानों में उनके बेटे जो थे। इसी वजह से जो खुदावंद यीशु मसीह का नस्बनामा है, इसी तरह हम पढ़ते हैं कि
इब्राहिम का और दाऊद का औलाद, दाऊद के औलाद में से। तो ये आए यहूदा, जो सेप्टर है, जो असा है, वो यहूदा से नहीं छूटेगा, वो उसी का होगा। सल्तनत उसी की होगी, किसी और की सल्तनत नहीं होगी। ये खुदा का, खुदाए गयूर का वादा है। तो मेरी आप सब अजीजों से एक ख्वाहिश है, बिलखुसूस मेरे मुसलमान बहन भाइयों से ये ख्वाहिश है, जब आप किताब मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो भाई अब्दुल्ला उन्होंने रिसर्च किया हुआ है, मैं उसका एहतराम करता हूं और मुझे खुशी है कि उन्होंने कुछ रिसर्च किया हुआ है, मगर उन्होंने ये लिखा कि सेप्टर जो है वो यहूदा से नहीं छूटेगा। इन्हीं कमेंट्स में जो यहाँ पर उन्होंने कमेंट दिया हुआ था, ये है पिछले हफ्ते का जो मेरा प्रोग्राम है, इसका मौजू था ईसा अल मसीह जिंदा खुदा का बेटा, और फिर इसी में उसने न सिर्फ ये कमेंट बल्कि वो कमेंट भी दिया था, मगर उन्होंने उस कमेंट को डिलीट किया। इसी वजह से मैंने उसे लाया, क्योंकि उसको ये समझ में आई कि ये भाई ये तो मेरे बहस के खिलाफ जाता है। तो मैंने उस आयत को दोबारा लाया ताकि इसकी पूरी समझ हमें आए। किताब मुक़द्दस जो है वो हमें वाज़े तौर पर ये दर्स देता है कि ये सारी नबूवतें जो है, ये सारे वादे जो है, वो मसीह मौऊद के बारे में है, जो वादा दिया हुआ मसीह है। वादा दिया हुआ मसीह है। अनबिया बहुत थे, बहुत से अनबिया, उनमें से बहुत से ऐसे भी थे जो न सिर्फ नबी थे बल्कि उनको रिसाला भी दिया गया था, तो वो रसूल भी थे, मगर उनमें से किसी का नाम मसीह नहीं था, मशीहा नहीं था। सिर्फ और सिर्फ ये वादा अलग किया गया। मसीह से, मशीहा से मुराद है उसे अलग किया गया। अनॉइंटेड, उसके सर पर तेल, मुकद्दस तेल लगाकर उसे तकदीस किया गया, अलग किया गया। किस चीज के लिए? इन सब वादों को पूरा करने के लिए कि इस्तिस्ना 18-15 में जो आयत है वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में है कि वो निजात गर बशर है और वो आने वाला है, वो आने वाला है हमें निजात देने के लिए। वो हमारा खुदावंद है, उसी के बारे में। अब हम सल्तनत के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहां पैदाइश की किताब में हम सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी। सल्तनत और ना उसकी नस्ल से हुकूमत, यहां पर हुकूमत भी है, का असा मौकूफ होगा। अब हुकूमत जो है एक बादशाह की है, सल्तनत एक सुल्तान की है। वो फारसी में एक गीत है, सुल्तान कल्बम तो ईसा, मेरे कल्ब मेरे दिल का सुल्तान तू ही है ए ईसा, ए ईसा। उसके बारे में ये बात है। जब तक शिलो ना आए, शिलो जो के हकदार है उस असा, उस सल्तनत, उस हुकूमत की, और कौमें उसकी मती होंगी, और कौमें उसकी मती होंगी। अब यशायाह नबी में जाते हैं। ये हमने पिछले प्रोग्राम में भी इस पर गौर किया, फिर से पढ़ेंगे। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, हालेलुया, और हमको एक बेटा बख्शा गया, और क्या? और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। हालेलुया। ये फिर से पढ़ेंगे पैदाइश की किताब। यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और न उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मौकूफ होगा जब तक शिलो ना आए। और शिलो के बारे में फिर नबूवत, फिर नबूवत। और वो नबूवत क्या है? यह है कि इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ। ये 700 साल पहले, 7 सदियों इससे पहले के खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में बसूरत इंसान हमारे बीच में आए। ये वादा हमारे लिए दिया गया है और हमको एक बेटा बख्शा गया।
बख्शा गया। और सल्तनत, सल्तनत वो है हमारा सुल्तान, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब मुशीर, यानी मुशीर अजीब, जो अजीब मशवरा देने वाला होगा। किसी और के बारे में ऐसा कोई नबूवत नहीं है। उसका नाम मुशीर अजीब। खुदाए कादिर, वो खुदाए कादिर है, अबदियत का बाप है, अबदियत का बाप। फिर पैदाइश की किताब में जाएंगे और यहां पर लिखा हुआ है, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मौकूफ होगा, यानी कि ये अबद तक कायम रहने वाला है, जब तक शिलो ना आए जो इसका हकदार है। और कौमें उसकी मती होंगी, हर घुटना टीकेगा और हर जुबान ये इकरार करेगा कि खुदावंद यसू ही है। आमीन, आमीन। फिर से हम जाएंगे किताब मुक़द्दस में यसिया नबी के, और सल्तनत उसके कंधे पर, और उसका नाम मुशीर अजीब, खुदाए कादिर, अबदियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। और फिर उसके सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। उसके सल्तनत की इकबाल न होगी, उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी, कोई इंतहा नहीं है, और ये हमेशा हमेशा तक रहेगी, और न उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मौकूफ होगा, यानी ख़त्म नहीं होगा। ये अबद तक है, अबद तक रहेगा। ये है वो जिसके बारे में हमें सोचनी चाहिए। फिर से पढ़ूंगा, वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा। और ये दाऊद का जो नस्ल है वो कैसा है, और हम इसे फिर से पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पर इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से याकूब, और याकूब से हम पढ़ते हैं कि ये रूबिन, समऊन, लावी और यहूदा, ज़बूलून और ये इश्कार। मगर लावी और यहूदा उनके भाइयों में से, उनके भाइयों के दरमियान से अलग हुए से नहीं, सोतेले से नहीं, उनके भाइयों में से, अंदर से, बाहर से नहीं, वादा बाहर से नहीं अंदर से दी गई है। तो इस्तिस्ना में जो आयत है यहां पर वो इसी लिए है क्योंकि दाऊद यहूदा के बेटों में से है, उनके आने वाले नबीरों में से एक है। दाऊद उनके नबीरों में से एक है। दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। अब आप चाहे कितना भी इस्तिस्ना 18 को किसी ही के बारे में क्यों ना प्रचार करें, हकीकत अपने आप में है, हकीकत वहीं पर है, हकीकत इधर उधर भागता नहीं। खुदा जैसे कि खुदा अपने कलाम की मुहाफिजत के लिए इसे किसी और सैयारे में नहीं भेजता या कुएं में नहीं फेंकता या किसी गार में पिन्हा नहीं करता, बल्कि यह हमारे हाथ में देकर हमारे हिदायत के लिए दी गई है और हमारे हाथों में ही इसकी मुहाफिजत फरमाता है। तो हर नबूवत की मुहाफिजत भी खुदावंद के हाथ में है। और वो नबूवत जो है, वो हकीकत जो है, हम अगर इन आयात को किसी और से मुंसलिक करें, मंसूब करें और उसको हम अपने लिए कुछ ख्याली चीजें बनाएं, ख्याली नबूवतें बनाएं, तो उससे हकीकत पर कोई असर नहीं। हकीकत हकीकत ही है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही हकीकत हूं। और आगे चलते हैं इस सुल्तान के बारे में। देखें, यीशु मसीह के आबाओ अजदाद यहां पर खत्म होती है, यहां पर नबूवतें जो हैं खत्म होती हैं, सारी की सारी नबूवतें जो हैं यहां पर खत्म होती हैं। यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नस्ब नामा,
यीशु मसीह, उससे पहले वादा दाऊद के वसीले से, उससे भी पहले 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 का वादा इब्राहिम के वसीले से, सबसे पहला वादा इब्राहिम के वसीले से, और वो है किताब पैदाइश, और उसके 12 बाब में हम पढ़ते हैं। और फिर जब इसहाक पैदा होता है, जब खुदाबंद वाज़े तौर पर यह फरमाता है कि इसहाक ही से मैं तुम्हें बरकत दूंगा। हाँ, इस्माइल को भी मैं बरकत दूंगा, मगर इसहाक सी से मैं वो वादा पूरा करूंगा, क्योंकि पैदाइश में खुदावंद ने कहा यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और न उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मौकूफ होगा, जब तक शिलो ना आए और कौमें उसकी मती होंगे। और फिर यहां पर हम क्या पढ़ते हैं? यीशु मसीह इब्न दाऊद इब्न इब्राहिम का नस्ब, इब्राहिम से क्या? इसहाक पैदा हुआ। इसहाक से कौन? याकूब पैदा हुआ। और याकूब से कौन? यहूदा आया। ये है बात, यहूदा आया। ये है वो नबूवत जिसके बारे में इस्तिस्ना 18 में, इस्तिस्ना 18-15 आयत में दी गई है। उस नबी के बारे में जिसके बारे में मूसा ने कहा मेरे ही भाइयों के दरमियान में से, जिसके बारे में खुदा ने कहा ऐ मूसा मैं तेरे ही भाइयों के दरमियान से, अलग से नहीं, दरमियान से, जैसे कि इस प्याले के दरमियान से, बाहर से नहीं, दरमियान से एक नबी बर्पा करूंगा। और वो नबी, आखिरी नबी, खुद खुदावंद। नबी से मुराद है जो पेशगोई कर सकता, इंसान नहीं कर सकता। जो अनबिया थे वो खुदा की कुदरत से करते थे, मगर हकीकी नबी खुद खुदा है। अव्वलीन और आखिरीन नबी खुद खुदावंद है। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं अव्वल और मैं आखिर हूं, मैं इब्तदा और मैं इंतहा हूं, मैं अलिफ और मैं या हूं। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा राह हक और सच्चाई में, राह हक और जिंदगी में, राह सच्चाई, रास्ता सच्चाई और जिंदगी या फिर हयात मैं हूं। कोई मेरे बगैर बाप के पास यानी खुदा के पास आ नहीं सकता। उसने नहीं कहा जा नहीं सकता, उसने कहा आ नहीं सकता, क्योंकि निजात उसी के वसीले से है। बहुत से आते हैं कि भाई मैं आपको दिखाता हूं रास्ता, मैं आपको दिखाता हूं रास्ता। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही रास्ता हूं। हमारे मुसलमान बहन भाई, जब मैं खुद मुसलमान था तो मैं इसकी हमेशा नमाजों में तिकरार करता था, एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, एहदिना सिरातल मुस्तकीम। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं वो सिरात जो है, वो रास्ता जो है, वो तरीक़ जो है, वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, कोई और नहीं। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ और निजात पाओ, मेरे पास आओ और राहती और आरामिश पाओ। मेरे बगैर तुम बस घूमते ही रहोगे, भूल भुलैयों में ही होते रहोगे, तुम्हें हकीकत नहीं मिलेगी मेरे बगैर। वो खुद हमें फरमाते हैं। इसी वजह से लाजिम है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं, क्योंकि सब कुछ उसी के पास है। हमारी तसल्ली जो है, आरामिश जो है, सलामती जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह ही के वसीले से मुमकिन है, किसी और के वसीले से ये मुमकिन नहीं। उस वक्त यीशु ने कहा ऐ बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। बच्चे कौन? जो सादा दिली से मानते हैं। हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया, मोहम्मद को नहीं, बूदा को नहीं, कृष्णा को नहीं, रामा को नहीं, खुदावंद यीशु मसीह को सौंपा गया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। ऐ मेहनत उठाने वालों, किस चीज की मेहनत उठाते हो
कि रास्ता पाओ, निजात पाओ, नहीं पाओगे मेरे बगैर, नहीं पाओगे आरामिश मेरे बगैर, नहीं पाओगे सलामती मेरे बगैर। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, किस बोझ के तले दबे हुए हो? गुनाहों के बोझ के तले, मजहब और दीन परस्ती के बोझ के तले दबे हुए लोग, इंसानी फलसफों से भरे हुए, लदे हुए, दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फुरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। मेरा बोझ, मैं मजहबी और दीनी और फलसफी बोझ तुम पर नहीं डालूंगा, बल्कि ये बोझ अपने ऊपर डालूंगा और तुम्हें हल्का करूंगा, तुम्हें आजादी दिलाऊंगा, तुम्हें वो हिकमत अता करूंगा जिसकी तुम्हें खोज है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मेरी दुआ यह है कि खुदावंद ने आपसे बात की है आज, मेरी दुआ यह है कि खुदावंद ने आपको बरकत दी है, मेरी दुआ यह है कि खुदावंद आपको यह हिकमत अता फरमाए कि आप उसे खोजें जो आपकी खोज में निकला हुआ है, और वह है खुदावंद यीशु मसीह। ऐ खुदावंद, मैं दुआ करता हूं अपने बहन भाइयों के लिए, बिलखुसूस अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, कि वो तुझ खुदाए वाहिद, खुदाए जिंदा, निजात दहिंदा को जाने। ऐ खुदावंद, तू उन्हें तौफीक अता फरमा के किताब मुक़द्दस को पढ़ें, इस किताब मुक़द्दस को, इस मोहब्बत नामा, फैज़ नामा, फजल नामा, रहमत नामी को पढ़ें और तुझ खुदाए वाहिद को जाने कि तू उनसे कितना मोहब्बत रखता है। ऐ खुदावंद, तू रहम फरमा, हम सबको तौफीक अता फरमा, ताकि हम अपने खालिक, हकीकी खालिक और मालिक को दिलो जान से जान सके, पहचान सके और उसे अपने दिल में जगह दें, ताकि हमारा दिल जो है उसका मस्कन बन जाए, उसका खाना मुक़द्दस बन जाए, उसका मुक़द्दस घर बन जाए। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। मैं आपका मशकूर व ममनून हूँ। अगले प्रोग्राम के लिए ज़रूर दुआ करें और मैं भी तैयारी करूँगा कि खुदावंद हम सबको बरकत दे, आमीन।